जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन है आपका झारखंड का। ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी सिलेबस आया ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, ये झारखंड जीएस है आपका, झारखंड से रिलेटेड जीएस है। ठीक है। और आपके सिलेबस में जीएस दिया हुआ है। आपका जीएस हटने वाला भी नहीं है, जीके जीएस आपका हटने वाला भी नहीं है। यही है कि टॉपिक नहीं दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन इतना जान लीजिए, अगर जेटेट आपकी कंडक्ट करा रही है, एग्ज़ाम जो है ले रही है, तो क्या लगता है आपको झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगी। हाँ, ये नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगी, क्या कैसे पूछ सकती है, कोई नहीं बता सकता है कि क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, टाइम भी आपके पास नहीं, जैसा कि बताया जाता है कि सेकेंड वीक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे सितंबर में। तो बताइए, अब ये उम्मीद में रहेंगे कि सिलेबस आएगा तब पढ़ेंगे, तो क्या गारंटी कि आएगा नहीं और बोल दिया जाएगा कि नहीं अब हम सिलेबस नहीं चेंज करेंगे। तो क्या है कि जीएस टीएस पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 उप राजधानियाँ है ना का प्रस्ताव है, कौन कौन से। आप लोग जानते हैं कि उप राजधानी जो है हमारा दुमका है। उसके साथ साथ 3 और जिला को प्रस्ताव किया था उप राजधानी के रूप में। ठीक है। ऐसा क्यों करता है, बायदी मान लीजिए कि दुमका में किसी कारणवश कुछ हो जाता है ना, तो क्या होगा, इन सभी क्षेत्र में जो आपका प्रस्तावित किया जाता है ज़िला, वहाँ आपका उप राजधानी बना दिया जाएगा। जैसा कि देखते हैं उप मुखिया रहता है ना, उसके साथ भी उप मुखिया रहता है। उप मुखिया क्यों बनाया जाता है, जब मुखिया आपका नहीं रहे उसके बदले आपका उप मुखिया काम करेगा। उसी तरह अगर किसी कारणवश आपका उप राजधानी जो है कुछ हो जाती है तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रस्तावित ज़िला में। ठीक है। तो कौन कौन से है 3 ज़िला। ऑप्शन ये है आपका मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। दूसरा है आपका हज़ारीबाग, लोहरदगा, गिरिडीह। ऑप्शन सी में है आपका चाईबासा, दुमका, देवघर। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए उप राजधानी हमारा क्या है, दुमका है। तो 3 और क्या हो सकते हैं, तो देखिए मेदिनीनगर है, चाईबासा है और गिरिडीह। ये तीनों ज़िले को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। ठीक है। कौन सा स्थान है, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारा झारखंड का क्षेत्रफल है। ये भी पूछता है कभी कभी कि इस झारखंड का कितना क्षेत्रफल है, एरिया में बताना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका 15वां स्थान है, यानी कि जो 79,714 से और अधिक होंगे। ठीक है। वो आपका 1 से 13 में आता है और 15 नंबर में हमारा झारखंड आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है। ठीक है, बताना है। ऑप्शन देखिए आपका कटहल है, ऑप्शन बी सागौन है और सी आपका पीपल है या डी साल। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ये भी क्वेश्चन पूछता है साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम भी पूछता है कि साल का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम क्या है साल का, तो आपका होता है सोरिया, SHORE, ये सोरिया रोबुस्टा ये है। ठीक है, सोरिया रोबुस्टा ROBUSTA, ये आपका सोरिया रोबुस्टा जो है ये साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम है आपका साल का। ठीक है, ये पूछता है। अब बात करते हैं, ये क्या था, हमारा राजकीय वृक्ष था।
अब पुष्प की बात करते हैं, राजकीय पुष्प क्या है हम लोग का? तो हम लोग का पलाश है। पलाश है ये जानते हैं, लेकिन पूछ देता है आपको कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है पलाश का। तो क्या होता है? ब्यूटिया। ब्यूटिया, BUTEA, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा माँ, ये आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आपका साइंटिफिक नेम है किसका? तो ये पलाश का है, जो हमारा राजकीय फूल है पलाश का। उसी तरह एक और क्वेश्चन पूछता है कि हाथी का क्या है आपका साइंटिफिक नेम क्या होगा हाथी का? ये क्या है? हाथी हमारा पशु है, राजकीय पशु है हाथी झारखंड का। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो एलिफस, ELEPHAS, एलिफस, ठीक है। मैक्सिमस, ये आपका साइंटिफिक नेम है। और ये आप दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है, ठीक है। घुमा के अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि साल क्या है, हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम बताइए। तो ये तीनों का साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए राजचिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया? अनावरण, देखिए हमारा जो चिन्ह है आपको दिखाते हैं, फिगर कैसा है उसका, और देखे भी होंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको। तो इसका जो है अनावरण जो हुआ है ये आपका 14 अगस्त 2020 को हुआ था। अनावरण की बात करते हैं, ठीक है। और लागू हुआ था कब? ये क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे, वो भी बताइए, अगर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अनावरण और लागू दोनों पूछता है। तो अनावरण जो हुआ था यानी कि बन के कंप्लीट हो गया होगा, सारा फिनिश काम हो गया होगा, सिर्फ लागू करना रहता है। तो अनावरण 14 अगस्त 2020 को हुआ था। और लागू कब हुआ था ये कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन है यही कि कब लागू हुआ था। और देखिए कैसे कैसे इसका कैसा है आपका झारखंड का लोगो, वो जानते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे ये झारखंड का लोगो है ना? कैसा है? तो चक्राकार है। कैसा है? चक्राकार है। चक्र का गोल जैसा है, चक्राकार बोलिए, चक्राकार या गोलाकार है? गोलाकार है, गोलाकार है। ये क्या बताता है? आपका जो गोल गोल है ये क्या बताता है हम लोग? ये बता रहा है कि हम लोग हमेशा क्या है, गतिशील कर रहे हैं, है ना, राज्य की प्रगति। वो आपका ये बता रहा है कि हमेशा हम लोग प्रगति कर रहे हैं राज्य का। ये गोल वाला बताता है, चक्राकार बताता है, ठीक है। देखिए क्या ये भी पूछता है कि जितना भी गोल रहे हैं आपका चक्राकार या गोलाकार, जितना भी आपको दिख रहा है कैसा रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। आप देख भी रहे होंगे सारा सारा क्या है, हरा रंग है। जितना भी गोल गोल है चक्राकार का जो है, जितना भी गोला है वो आपका हरा रंग का है। और देखिए ये हरा रंग क्या दिखाता है? ग्रीन कलर हम लोग को क्या दिखाता है कि हम लोग का जो संपदा है, हरियाली है, बहुत ज़्यादा है क्या नहीं? झारखंड वैसे भी जानते हैं कि संपदा, खनिज, पेड़ पौधा बहुत सारे हैं। तो उसी को दिखाता है, इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग संपूर्ण तरीके से बहुत खुशहाल हैं। ग्रीन क्या है, हम लोग का बहुत संपदा जो है सो भरा हुआ है, ये आपका ग्रीन कलर दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए आपका 3,29,88,134। ऑप्शन बी है आपका 3,27,86,721। ऑप्शन सी आपका 3,29,87,702। या ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3,29,88,134 हम लोग का जनसंख्या है, ठीक है। इतना जनसंख्या हम लोग झारखंड राज्य का है। ये 2011 के अनुसार है। अभी तो और भी बढ़ गया होगा, है ना, 2011 के बाद बहुत सारा बढ़ ही गया होगा। तो ये आपका आंकड़ा 2011 का है। अगर ये भी पूछता है कि झारखंड का जो जनसंख्या दृष्टि है ना, झारखंड का जो जनसंख्या है वो भारत में कितना रैंक नंबर में, यानी कितने नंबर में? तो 14 नंबर में है, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो 14, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो 15, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या 14 और क्षेत्रफल आपका 15वां है। अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है?
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई एरिया है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, ये आपका टोटल 10 किलोमीटर है। तो प्रत्येक 1 किलोमीटर में, यानी कि यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, तो इस एरिया में जितना आदमी रहेगा उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में जितना जनसंख्या रहेगा, है ना, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बताइए कि हमारे झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 338, ऑप्शन बी 414, या 512, या 242। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 414 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 414 जनसंख्या 1 किलोमीटर में रहता है, यानी कि इतना बड़ा जगह में 414 आदमी रहता है। समझे? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? झारखंड का, है ना, झारखंड जो शब्द है सबसे पहले कब उल्लेख किया गया था? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर देखिए आप क्या है, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, या 11वीं नहीं होगा, 13वीं शताब्दी, ठीक है, 13वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो ये 13वीं शताब्दी में, ठीक है, झारखंड जो शब्द है उल्लेख हुआ था, ठीक है, 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियार उल मुतखरीन ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था या किया गया, क्या किया था? तो इसका ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मुरंड, या ऑप्शन सी खोखरा, या ऑप्शन सी कुकुट देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड संबोधित किया था। कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका असुर है, बी हो है, सी आपका मुंडा है, या ऑप्शन डी उरांव। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असुर। असुर और आपका असुर और बिरजिया भी है, ऑप्शन नहीं था इसलिए कैसे मारिएगा। असुर और बिरजिया दोनों जो है कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था, कौन सा था? तो ये आपका ऑप्शन ये है पलामू, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी आपका लोहरदगा, या ऑप्शन डी धनबाद। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम ही था जो आपका केंद्र बिंदु था। ठीक है, सिंहभूम। ऐसा भी पूछता है कि मानव द्वारा प्रथम धातु कौन सा था? मानव द्वारा उपयोग किया गया प्रथम धातु आपका कौन सा था, ये भी पूछता है। तो आपका ये तांबा हो जाएगा। तांबा ही प्रथम धातु था जो आदमी यूज किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ, क्या हुआ? ऑप्शन ए आपका जैन मूर्तियाँ, ऑप्शन बी बौद्ध मूर्तियाँ, या फिर कब्रगाह के अवशेष, या शिवलिंग, क्या प्राप्त हुआ? तो सिंहभूम में क्या हुआ था? तो ये आपका जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुआ था। बेनुसागर जो है ये भी पूछता है, देखिए ये बेनुसागर है, तो ये पूछता होगा कि बेनुसागर किस ज़िले में? तो सिंहभूम है। ठीक है, सिंहभूम ये पूछता है कि बेनुसागर कहाँ पे है, तो सिंहभूम हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 7वीं शताब्दी में यहाँ पे जैन की मूर्तियाँ जो है 7वीं शताब्दी में पाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? ऑप्शन ए आपका हनुमान गांव, ऑप्शन बी मूर्तिया गांव, ऑप्शन सी इचागढ़, या ऑप्शन डी करुआ गांव।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। तो ये भी पूछता है कि हनुमान जो गांव है वो किस ज़िले में है, तो ये पलामू ज़िले में है। पलामू ज़िले में है, पलामू ज़िले में आपका हनुमान गांव है। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा था, ठीक है, बौद्ध का प्रचार करने के लिए अशोक डायरेक्ट, ये इतना बड़ा राजा था तो खुद नहीं आया था, तो किसी को भेजा था, ठीक है। तो किसको भेजा था, वही क्वेश्चन है कि किसको भेजा था, नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन ये देखिए, कपासी, ऑप्शन बी ऑटवी, या ऑप्शन सी संघी, या ऑप्शन डी समान सन्यासी। तो ये देखिए कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है, ना ये होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। रक्षित नामक आदमी को भेजा था, ठीक है, बौद्ध के प्रचार के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है, कहाँ पे हुआ था रोमन साम्राज्य का सिक्का। ऑप्शन ए है आपका रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी आपका हजारीबाग, ऑप्शन डी आपका सिंभू। तो ये सिंभू में, ठीक है, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रोमन साम्राज्य का सिक्का कहाँ पे प्राप्त हुआ था, है ना, तो सिंभू में, ठीक है, सिंभू में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन, हापामुनि गांव में स्थित जो महामाया मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था ये भी बताइए, और कब हुआ था ये भी बताइए। तो ऑप्शन ये 708, ऑप्शन 808, ऑप्शन सी 908, या 1008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 908 में हुआ था। और किसने करवाया था, किस शासक ने करवाया था, सबसे पहले बताइए कि किस शासक ने करवाया था। तो शासक था नागवंशी शासक, नागवंशी शासक था, नागवंशी शासक था। नाम क्या था नागवंशी शासक का, तो गजघंट राय ने, नाम क्या था, गजघंट राय ने करवाया था। पूछता है कि गजघंट राय किस शासक से संबंधित है, तो नागवंशी शासक थे। और कब बनाया गया था, 908 में। कौन, हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ पे है, तो हापामुनि गांव में, ठीक है, ये भी पूछता है आपको। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था, उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड है, कौन करवाया था। तो ठीक है, वो करवाए थे नागवंशी राजा आपका गजघंट राय ने करवाए थे 908 में। तो आखिर जो पुरोहित थे वो किसने करवाया था, क्या नाम था पुरोहित का। तो ऑप्शन ये आपका हरिनाथ, ऑप्शन बी आपका है सियानाथ, ऑप्शन सी महंतनाथ, या ऑप्शन डी देवनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिनाथ। हरिनाथ ही पुरोहित थे, ठीक है। हापामुनि मंदिर किस गांव में है, हापामुनि तो गांव ही है, महामाया मंदिर किस गांव में है, तो हापामुनि गांव में हो जाएगा। और किसने करवाया था, गजघंट राय ने करवाया था। कब कराया था, 1908 में करवाया था। और पुरोहित का नाम क्या था, तो हरिनाथ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए आपका है राम सिंह, ऑप्शन बी आपका मान सिंह, ऑप्शन सी दलेल सिंह, या ऑप्शन डी श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका राम सिंह हो जाएगा। राम सिंह जो है वो 1590 में, देखिए 1590 1519, ठीक है, में पलामू के चेरो राजा भागवत राय, ठीक है, जो चेरो राजा थे वो भागवत राय को पराजित कर और मुगलों के अधीन स्वीकार करने के लिए विवश कर दिए थे। किसने, राम सिंह ने। राम सिंह ने ही आपको 1590 में किसको, राजा भागवत राय को, किस वंश से थे वो, तो चेरो वंश से थे, और उनको पराजित करना मतलब इतना मजबूर कर दिया कि
आपका अधीन हो गए, मुगलों के अधीन स्वीकार कर लिए। तो नाम क्या था? राम सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इससे जस्ट पहले। क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े यहाँ पे, इससे पहले क्या पढ़े थे कि गजघंट राय ने हापामुनि का जो गांव है, महामाया मंदिर बनाया, हापामुनि गांव में है। धार्मिक गुरु आपका कौन है ये पूछता है। पुरोहित तो ठीक था, हरिनाथ थे, ठीक है, हरिनाथ तो ठीक है, आपका क्या थे? हरिनाथ थे, आपका पुरोहित थे। और ये धार्मिक क्या थे? गुरु भी थे। धार्मिक गुरु गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे? तो हरिनाथ थे। ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन ए आपका सुतिया हो जाएगा, ठीक है, सुनिया नहीं, सुतिया पाहन। ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी रीता मुंडा, या ऑप्शन डी गया मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुतिया पाहन, ठीक है। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा था सुतिया पाहन। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? ठीक है, किसने किया था? ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन बी आपका शिवदासकर्ण, ऑप्शन सी विराटकर्ण, या ऑप्शन डी छत्रकर्ण। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भीमकर्ण। भीमकर्ण ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था? ठीक है, ऑप्शन ए प्रतापकर्ण, ऑप्शन बी छत्रकर्ण, ऑप्शन सी पहाड़िया, या ऑप्शन डी सभी। तो ये ऑप्शन जो है ये डी हो जाएगा, सभी। प्रतापकर्ण भी थे, छत्रकर्ण भी थे, ये भी थे। ये तीनों जो थे नागवंशी राजा क्या थे? लोदी, इब्राहिम लोदी वंश के आपका समकालीन थे, ठीक है। और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और किस टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगा और अच्छा लगा और समझ भी पाए, कमेंट ज़रूर करें। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।